सुधा रस सागरम शुचितरं गौणरत्न महाकरं भविकपङ्कज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। पतितों को पकड़ उठाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। लो मुक्ति अर्जुन पाता है, लो मुक्ति अर्जुन पाता है। परदेसी भी फिर जाता है, परदेसी भी फिर जाता है। पापों से उन्हें हटाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। पापों से उन्हें हटाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। केवल मुनि ज्ञान का दीप जले, केवल मुनि ज्ञान का दीप जले। अज्ञान अंधेरा बीत गया, अज्ञान अंधेरा बीत गया। मोह का पर्दा खिसकाया है महावीर तुम्हारी वाणी ने। लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन।
मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं एवं बहनों, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा था। लेश या कर्म जो हमारी जीव आत्मा के ऊपर अनादि काल से लगे हुए हैं और आज है आपके दीपावली का पर्व। दीपावली का पर्व, सबसे पहले तो दीपावली के शुभ वेला के अंदर हम आपको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कल्याणकारी कामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबकी आत्मा को आनंद की अनुभूति हो और आपके घर के जीवन के अंदर, घर के अंदर और आपके परिवार में खुशियों की बरसात होती रहे। ऐसे मंगल पावन प्रसंग पर जो हमारा ये पर्व है, दीपावली पर्व है, यह पर्व हमें क्या संदेश देता है? क्योंकि लेशिया और कर्म, लेशिया और कर्म ये तो हमारी आत्मा को सुख दुख देने वाले मेन रूप में तो यही हैं, लेकिन हमें अभी आपने सुना भाव लेशिया, द्रव्य लेशिया, और इनको शुद्ध कैसे करें, इनको शुद्ध कैसे करें उसके बारे में तो एक ही बात सीधी सादी, ज्यादा तत्व का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ज्यादा गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। सार को ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? यत् सारभूतम तदुपासनीयम अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च काल बहुविघ्नता। अनंत शास्त्रम, दुनिया में उपदेश के कोई एक शास्त्र नहीं है, एक उत्तराध्ययन के, एक अध्ययन की भी एक गाथा भी जीवन में उतरने वाली नहीं है। एक गाथा का अध्ययन करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और धर्म शास्त्र कितने कि अनंत शास्त्रम और बहुलाच विद्या, और बहुत सारी विद्याएं हैं जीव को उन्नति और प्रगति की तरफ ले जाने के लिए। और अल्पश्च काल, मनुष्य के सामने समय कितना है? हाँ, अल्पश्च काल, और अल्पश्च काल बहुविघ्नता च, और उसमें भी बहुत सारी क्या है? विघ्न है। इतने विघ्न कम समय के अंदर इतने शास्त्रों का अध्ययन करना, इतनी गहराई में जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो ज्ञानियों ने निचोड़ निकाल करके सामने रखा, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार लगे उनकी उपासना कर लो, जो तथ्य है और जो मूल बात है उनको ग्रहण कर दो, एक को कर लो। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, अपने आप सबकी क्या हो जाएगी? साधना हो जाएगी। तो एक यत यानी जिस प्रकार क्षीर यानी दूध के अंदर यानी चोंच रखता है हंस, तो सार सार को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानियों का कहना है कि सार को ग्रहण करो। और सार को ग्रहण करने के लिए क्या करना है? सार को ग्रहण करने के लिए भावना को शुभ बनाओ। किसको बनाओ? बस एक ही बात पर आ जाओ कि भावना में कभी भी कोई भी प्रकार की विकृति या खराबी या बुरी भावना आए तो हाथों हाथ झटक दो। जैसे हमारे नए कपड़े पर कोई मुट्ठी भरकर धूल फेंक दे, हम हाथों हाथ धूल को क्या कर देते हैं? झटक देते हैं। इसी प्रकार उनको भी झटक दो, बुरे विचारों को झटक दो और शुभ का चिंतन करो। लेशियाएं अपने आप ही क्या हो जाएगी? शुभ। बस यही तपस्या है। शुभ यानी लेशिया को शुभ करने के लिए, भामंडल को शुभ करने के लिए, आभा मंडल को शुभ करने के लिए क्या करना है? शुभ भावना बाणी चाहिए। और भावना ही संसार सागर से तिराने वाली है। और आप तो रोज ही कहते हैं भावे भावना भाविए और भावे दीजिए दान के भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान। बस भावना। तो आज है दीपावली।
और दीपावली के ऊपर आज शाम को क्या करेंगे? दीपक। लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी की पूजा के साथ में दीपावली का मेन है रोशनी करना। क्या करना? प्रकाश करना, रोशनी करना। और आप देखिए, ये रोशनी भी एक तो द्रव्य रोशनी होती है, एक भाव रोशनी। द्रव्य रोशनी तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन शास्त्रों के अंदर भाव रोशनी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि भाव रोशनी। भाव रोशनी का मतलब कि आपने एक बात सुना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक सार बहुत अलग ही है। अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाओ का मतलब क्या है? अज्ञान से निकालकर ज्ञान की ओर जाना। अज्ञान से निकालकर, हाँ, अज्ञान अंधकार है और ज्ञान क्या है? हाँ, भगवान महावीर के शब्दों में कहेंगे कि नाणम पयासैरम। ज्ञान क्या है? प्रकाश। ज्ञान है प्रकाश के समान। तो कभी आप अपने मन के अंदर यूं सोचो कि दीपावली अमावस की न होकर पूर्णिमा की होती तो क्या इतनी चमकदार होती? ये छोटे छोटे जो दीपक जलाते हैं आजकल, तो अभी ये इलेक्ट्रिक के दीपक आ गए, लेकिन पहले जमाने में कैसे दीपक होते थे? मिट्टी के, और उसके अंदर तेल डालते थे, उसमें बांट रखते थे और वो दीपक खुले में होते थे। कई जगह पर मंदिरों में और बड़े बड़े धर्म स्थानों पर रखते थे, खुले में रखते, और खुले में भी वो दीपक बराबर जलते। तो अंधकार भरी रात के अंदर वो टिमटिमाते हुए दीपकों की जो यानी पंक्ति होती थी, वो बड़ी क्या लगती थी? सुंदर और आकर्षक लगती थी। ये क्या संदेश देती है? ये संदेश देती है कि जीवन के अंदर यानी अंधकार में जलता हुआ दीपक जितना सुंदर दिखता है, इसी प्रकार जीवन में दुखों के संघर्षों के बाद में आने वाली खुशी भी बड़ी चमकदार होती है। दुखों के बाद में खुशी आए तो वो खुशी क्या होती है? चमकदार। भूख जोरदार लगने के बाद में कोई खीर की कटोरी दे तो वो खीर भी क्या लगती है? मीठी लगती है। तो इसलिए कहा कि दुखों के बाद में, संघर्षों के बाद में आने वाली खुशी चमकदार होती है और बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए दुख से घबराना नहीं। क्या नहीं करना? हाँ, दुख आवे तो घबराना नहीं, क्योंकि ये सोचना कि दुख आया है ना, अब मैं द्वार पार कर रहा हूँ, आगे सुख ही सुख है। आगे क्या है? सुख है। इसलिए कहा घबराओ न दुख से जीवन, जीवन का मेला दुख से जीवन में, दुख से नहीं घबराना है। और जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं। जब भी दुख आ रहे तो शरणा किसका लेना? अरिहंत भगवान का लेना। दुखों के बाद में सुख का एक अच्छा अनुभव होता है। जिस प्रकार दीपों की पंक्ति होती है, इसी प्रकार कतारबद्ध छोटी छोटी सफलताएं, छोटी छोटी खुशियां कतारबद्ध आती हैं तो जीवन में बड़ी दिवाली हो जाती हैं, अंधेरा मिट जाता है। लेकिन उसके लिए है सब्र रखना। उसके लिए क्या करना? सब्र रखना। और दुख आवे तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करना। कौन सा ध्यान करना? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जब धर्म ध्यान करेंगे, शुक्ल ध्यान करेंगे तो लेस्या भी आएगी, पदम लेस्या और शुक्ल लेस्या, और आभा मंडल भी क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहो, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। और कहते हैं कि आगे बढ़ना जिनकी उमंग है,
आगे बढ़ना जिनकी उमंग है और फूलों सा खिलना जिनकी तरंग है, और रुकना न जिसने सीखा है, रुकना न जिसने सीखा है, सफलता उसी के संग है, सफलता उसी के संग है। आगे बढ़ते रहना है। और आज के दिन क्या करते हैं, दीपावली आती है तो नई बई खाते डालते हैं। क्या डालते हैं? हाँ, और अच्छे मुहूर्त में अच्छे शुभ टाइम के अंदर बई लेके आते हैं और फिर उसके अंदर नए तरह से क्या लिखते हैं, वापिस हिसाब रखते हैं और पुराने को बांध कर क्या रख देते हैं, एक तरफ रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, उनको टंटोलते भी नहीं हैं। लेकिन इसका क्या संदेश है, बीती तो ही बिसार दे और आगे की सुध ले। हाँ, जो पहले वाला साल बीत गया है उनको छोड़ दे, नए तरीके से खाते क्या करते, नए तरीके के साथे शुरू करे। पुराने साल के अंदर बीते हुए साल में मन हुआ, मुटाव हुआ, वैर हुआ, विरोध हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, सबको क्या कर लो, दूर भूल जाओ उसको और जीवन में नई शुरुआत करना सीखो। ये त्योहार और ये व्रत और ये पर्व क्यों आते हैं? और जब भी बड़े त्योहार आते हैं तो बड़े त्योहार के दूसरे दिन होती है छुट्टी। क्या होती है? क्यों होती है छुट्टी? रामाष्टमी बहुत अच्छी बात। बड़े त्योहार आते हैं, संवत्सरी के दूसरे दिन छुट्टी, होली के दूसरे दिन छुट्टी और दीपावली के दूसरे दिन छुट्टी। ये छुट्टी क्या कहती है? ये छुट्टी ये कहती है कि एक दिन व्यापार से विरक्ति ले लो, एक दिन व्यापार को छोड़ दो और जो आपके हैं, जो अपने हैं, जो मिलने वाले हैं, जो सगे हैं, जो संबंधी हैं और जो हमारे हैं, उनसे जाकर के मिलो। बड़े सामने आवे तो झुक करके क्या कर लो, प्रणाम, और छोटे सामने आवे दोनों हाथ से क्या दे दो, आशीर्वाद दे दो। और आशीर्वाद देने से और आशीर्वाद लेने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो आपके बहुत सारा धन कमाने से होने वाली नहीं है। आशीर्वाद लो और आशीर्वाद दो, इसलिए छुट्टी आती है। और ये अगर पर्व नहीं आवे ना तो व्यक्ति 12-12 महीने में किसी के सामने भी आने वाला नहीं है। मन मुटाव हो भी जाए तो मन मुटाव भी कई बार इन पर्वों के ऊपर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कई बार ऐसा विचार आता है, छोड़ो इन लड़ाई झगड़ों को, मैं भी अब उम्र के 60-65 साल पार कर चुका हूँ, सामने वाला भी कर चुका है, अब ये अगली दिवाली तक जिएगा कि नहीं जिएगा, इसलिए आज ही क्या कर ले। हाँ, अगर ये खाता रह गया ना, किसी के साथ में वैर है और किसी के साथ में लड़ाई हुई और उनसे खमत खामना दीपावली पर नहीं किया, होली पर नहीं किया, संवत्सरी पर नहीं किया और वो है क्यों, ऐसे कैसे रह गया, तो आगे यह वैर की श्रृंखला वैराणु बंदाणी महक बयानी बहुत बड़ा भय उत्पन्न करने वाली और बहुत बड़ा दुख उत्पन्न करने वाली है। तो ये पर्व इसलिए आते हैं कि दूसरे दिन क्या रखना है, छुट्टी। लेकिन कल तो रख नहीं सकते, कल क्या है, अमावस्या और भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है। तो कल छुट्टी नहीं रखनी, परसों क्या रखनी चाहिए, छुट्टी। और होली दिवाली के क्या करने हैं, रामा श्यामा, और रामा श्यामा करने के लिए जाते हैं तो बड़ा श्रृंगार करते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया में इस गांव में सबसे ज्यादा सुंदर कौन हो। हाँ, क्योंकि दीपावली के दिन तो कोई कुरूप दिखता ही नहीं, सब बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर को यानी नहलाकर धुलाकर सेंट वेंट लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके, आभूषण गहने पहन करके और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, मान लो कोई देवलोक के देवी और देवता उतर आए हो, ऐसे सुंदर बन जाते हैं। यह है शरीर का श्रृंगार। लेकिन पर्व क्या कहता है कि आत्मा का भी क्या करें, श्रृंगार। जितना हम ऊपर से सुंदर दिखना चाहते हैं, भावों से भी उतने क्या हो जाए, भावों से भी उतने ही सुंदर हो जाए तो आभा मंडल एकदम फर्स्ट क्लास हो सकता है और लेस्या भी शुक्ल हो सकती हैं। और एक और प्रसंग जुड़ा है दीपावली से। बाकी तो दीपावली का वर्णन कल मैंने बताया था कि अन्य अन्य धर्मों और समुदाय में क्यों मनाते हैं। एक अन्नकूट का प्रसाद तैयार होता था पहले, अन्नकूट
सभी प्रकार के अन्नों को मिला करके, अन्न को मिलाकर एक प्रसाद तैयार होता, अन्नकूट, यानी सबको मिलाना, सभी अन्नों को मिलाना और सबको बांटना, सबको मिलाना और सबको बांटना। ये किसका प्रतीक? जो मिले हुए नहीं है, जो बिछड़े हुए हैं, उन सबको मिलो और उसके बाद में जो मिलने की खुशी होती है वो खुशी सबके अंदर बांट दो, क्योंकि ये खुशी आप अकेले ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अकेले आपको अपनी खुशी पर अकेले का अधिकार नहीं है। खुशी जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। क्या करनी है? जितना बांटोगे उतने बढ़ेगी और कमी किसी चीज की नहीं है। मन की कमी हो तो बात अलग है, बाकी सभी सेठ, लखपति, करोड़पति और अरबपति हैं, कमी किसी के नहीं है। और जो है, और यूं भी महाजन तो हमेशा ही लखपति करोड़पति होता है। आज करोड़पति से तो कम कोई है ही नहीं। परमात्मा ने और पुनवानी ने खूब दिया है, तो क्या कहा कवि ने? दियो है खुदा ने खूब, खुशी करो गाल कवि, खाओ पियो ले वो देवो, यही रह जाना है। राजा राम उमराव कैसे बादशाह भये, कहाँ से कहाँ पे गए, लग्यो न ठिकानो है। ऐसी जिंदगी के हैं भरोसे पे गुमान करे, देश देश घूमे घूमे दिल बहलानो है। आए परवाना तब चले न बहाना, यहाँ नेकी कर जाना फिर आना है न जाना है। ऐसे मौके पर कहा कवि ने कि खुदा ने, भगवान ने दिया है तो हाथ से दो, खाओ पियो और खुशियां मनाओ, सबको देवो। क्योंकि राजा भी गए, राव भी गए, उमराव भी गए, बादशाह भी गए, सिकंदर भी गए और नादिर शाह और हिटलर भी गया, चक्रवर्ती बलदेव भी गए और वासुदेव भी गए। और कहाँ गए? लग्यो न ठिकाना, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसी है यह क्षण भंगुर जिंदगी, उसके ऊपर क्या तो गुमान करना और घूम घूम करके देश विदेश जाकर दिल बहलाने की अपेक्षा खुशियां बांट बांट करके क्या दिल बहला दो। क्योंकि परवाना आएगा तो साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं है, सबका सब यही रह जाने वाला है। तो बंधुओं, आज के दिन के अंदर विशेष रूप से ज्ञान की आपने आराधना की है और अब अपने जीवन के अंदर जो दीपावली का आप कार्य करेंगे वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो पचकान आप रख सकते हो वो पचकान रखने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। 5 मिनट ले रहे हूँ आपके, क्योंकि आप जानते हैं कि यह कर्म जो हमें बार बार सचेत कर रहे हैं और बार बार हमें क्या दे रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। और पूरे चातुर्मास में कर्म पर ही कहानी चली, तो शायद कुछ तो समझ में आया होगा कि कर्म बांधते समय पूरा क्या रखें? विवेक। तो पवन जी अपने ससुराल के अंदर महल में बैठे और गोदी में शाला जी की एक बालिका है, उनसे पूछ रहे थे कि आपके बुआ जी महल में क्या कर रहे हैं। और बालिका ने जवाब दिया कि बुआ जी एक दिन यहाँ पर आई थी, लेकिन पिता ने उनसे बातचीत नहीं की। माँ के पास में गई, माँ ने बातचीत नहीं की। 100 भाइयों के द्वार पर गई, वहां भी बातचीत नहीं हुई और किसी ने उनको नहीं बुलाया, क्योंकि एक कारण था। फूफी कालक काला वेश, राजा रानी करियो देश, प्यासी ने निकलाई थी। एक दिन फूफी आई थी, हर कोई मत इनने गए बतलाओ, भोजन और पानी मत पाओ, ऐसी आन फिराई थी। एक दिन फूफी आई थी। बच्ची ने सच्ची बात कह दी कि फूफी आई थी, लेकिन उनके वेश देखकर, उनके शरीर के ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे वो वेश कैसा था? काला। तो उनका काला वेश देखकर सब भिड़क गए।
और सब गुस्से में हो गए और क्रोध में आ गए और राजा रानी करियो द्वेष। ये राजा और रानी यानी दादा दादी ने बहुत द्वेष किया और भाइयों ने भी द्वेष किया। वो उनको बहुत जोरदार प्यास लगी हुई थी, लेकिन किसी ने पानी, ये कौन सुन रहे हैं? पवन जी सुन रहे हैं कि वहां से दुख की मारी ससुराल से देश निकाला दिया, जंगल में छोड़ी और जंगल से यहाँ पर आई। और यहाँ आने के बाद में राजा महेंद्र सिंह ने और रानी मानवेगा ने मुंह तक नहीं लगाया और 100 सालाजी ने किसी ने घर में बिठाया नहीं। और प्यास लगी थी, पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने पानी नहीं पाया। और बात कही बच्ची ने कि कोई मती इन से बतलाओ। राजा ने नगर के अंदर घोषणा कराई थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी औरत, कोई भी पुरुष अंजना से बात नहीं करेगा, इनसे भाषण नहीं करेगा और कोई उनको भोजन पानी की मनवार नहीं करेगा। ऐसी आण फिराई महाराज, भरोसा ऐसी आज्ञा फिराई हमारे दादाजी ने, इसलिए नगरी के अंदर किसी ने पानी नहीं पाया। ये बात सुनी तो पवन जी के तो शरीर के अंदर आग आग लग गई। हाल श्रवण कर बाल से और उठी जाड़ो जाड़, थाल फेंक तत्काल ही बोलिया एम सवा। उस बालिका से ये सारा हाल सुन, सच्चाई को जानकर पवन जी के हृदय के अंदर दाह जल उठने लगा। और जो भोजन की थाली सामने रखी हुई थी उनको कुछ नहीं सूझा और वहां से थाली फेंक दी। पवन जी उठ गए और उठ करके और खड़े हुए, आंखों के अंदर जोरदार गुस्सा है और बहुत दुख है। अपने मित्र से कहने लगे 1 मिनट की भी देर करने की जरूरत, अरे चलो मित्र अब देर न करिए, घोड़ों ऊपर जीण करो, इत उत जंगल झाड़ी पाड़ी, सो दसती की खबर करो। अरे भोजन कहिए किण विध भावे, याद आवे मन घड़ी घड़ी, हाँ याद आवे मन घड़ी घड़ी। और खबर करा अब जाकर आपा, जीती है के मरी पड़ी। चारों चलो मित्र अब देर मत करो, यहाँ से रवाना हो जाओ और घोड़ों के ऊपर जीण को कस लो और जंगल के अंदर चले। झाड़ी झाड़ी और पहाड़ी, गुफा और पर्वत, नदी और सरोवर, सबके किनारे ढूंढ लो, सती की खबर करो। भोजन किसको भाता है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, अंजना की बार बार याद आ रही है, इसलिए जाकर के हम खबर करें कि वो जहाँ कहीं भी गई है वो जीती है या मरी हुई है। तो अब पवन जी वहां से घोड़ों पर जीन कसकर रवाना हो रहे हैं अंजना को ढूंढने के लिए। और आगे क्या होता है